तो दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि आप कैसे बड़े मूव्स को पकड़ सकते हैं। राइट। और बड़े मूव्स जनरली मार्केट में आते कब हैं? कभी भी बड़े मूव्स जब आते हैं उसके पीछे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बड़े प्लेयर्स को हम एज इट इज़ कॉपी तो नहीं कर सकते, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ हम मिक्स हो जाएं, कि हमारे कुछ ट्रेड्स ऐसे टाइम पे लग जाएं कि जिस टाइम पे कोई बड़ा प्लेयर उसके अंदर एंट्री कर रहा है, कुछ बड़े प्लेयर उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा बेनिफिट हमें दे सकें। राइट। क्योंकि जब भी बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो वो मूव थोड़ा लंबा जाता है, तो उसका मज़ा लेने के लिए हमें ये एनालिसिस करते रहना चाहिए कि हम कहाँ पे वो मूव्स पकड़ सकते हैं। राइट। तो अभी मैं आपको दो तीन चार्ट्स दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे हम पेशेंटली अगर रहें और वेट करते रहें सही ट्रेड का, तो हम मूव्स को पकड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के में जो स्टॉक्स हैं उनके साथ ऐसा होता है, या उनके चार्ट्स को ही हम फॉलो कर सकते हैं। ये आप यूनिवर्सली किसी भी चार्ट के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हो चीज़ें। तो हम यहाँ पे वो चीज़ें बताने वाले हैं, इसलिए हमने गोल्ड का चार्ट भी लिया है, यहाँ पे हमने बिटकॉइन का चार्ट भी लिया है, हम कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। राइट। तो शुरू करते हैं हम अपने गोल्ड के चार्ट से। अब आप ये देखो कि ये गोल्ड कितने लंबे समय से इसी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। राइट। कभी भी इसने नहीं तोड़ा। अब ट्रेंड लाइन बनेगी कैसे? ट्रेंड लाइन बनेगी जब हमें एक जोन मिला नीचे। और कभी भी आप ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं तो ट्रेंड लाइन को आप हमेशा बनाइए कि जहाँ से कोई रिवर्सल हुआ है, वो चाहे ऊपर से मार्केट गिर रहा हो तो कहाँ से गिरना शुरू हुआ और कहाँ तक गिरा और कहाँ से फिर दोबारा से चढ़ना शुरू हुआ मार्केट, और उसने उस लेवल को फिर टेस्ट नहीं किया, तो वो जो प्राइस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि उस प्राइस को मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। कि जैसे अब अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ से मार्केट जब नीचे आया इस लेवल पे, तो यहाँ से जब ये ऊपर उठा है तो इसने वापस इस लेवल को इतनी जल्दी नहीं दिखाया, और अभी तक तो दिखाया ही नहीं है खैर। तो ये प्राइस बहुत अच्छा लगा बायर्स को, इसीलिए वो इसको ऊपर ले गए। जब ये वापस यहाँ से जाके नीचे आया है, फिर बायर्स ने उसको पहले ही ग्रैब कर लिया, उसको नीचे वो रिटेस्ट भी नहीं करने दिए। तो खैर ये ट्रेंड लाइन हमारी थी, ये ट्रेंड लाइन हमारी टूटी। डेली चार्ट हम देख रहे हैं गोल्ड का, और अब अगर ये देखोगे तो ये इस लेवल से वापस डाउन गया था। 74,500 के आसपास का लेवल है। यहाँ से ये मई में भी वापस गया है, उसके बाद यहाँ पे जुलाई में भी यही हुआ है, उसके बाद ये तोड़ के इसको निकला है। राइट। तो जब भी हमें तोड़ के निकलता है, वो इतने जल्दी हम उसमें नहीं घुसते हैं, या घुसते हैं तो कई बार हमारा लॉस हो जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है सस्टेन करेगा इसके ऊपर कि नहीं करेगा, तो वो वापस नीचे आ जाता है मार्केट में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला मूव हमसे छूट गया। वापस मार्केट ने इसी को रीटेस्ट किया इसी लेवल के आसपास, और उसने हैमर कैंडल बनाई जो बायर्स की फेवरेट कैंडल है। और ये मूव कहाँ तक गया है आप खुद ही देख सकते हो। अच्छा खासा मूव हमें दिया है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कहीं भी निकल सकते हो, अभी आपको चाहिए। लेकिन इसने एक अच्छा मूव आपको दे दिया गोल्ड ने। वापिस ये यहाँ से नीचे गिरता हुआ आ रहा है, इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया। उसके बाद ये यहाँ पर नेक्स्ट डे नीचे खुलता है और हमारे लिए बनाता है एक वापस हैमर कैंडल। इस हैमर कैंडल पे हमने ये ट्रेड लिया था 1411 को। राइट। और इस बाइंग प्राइस पे लिया है, और अभी आप देख सकते हो हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो मेरा लेवल ही नहीं आया, मेरा एसएल ही कभी नहीं हुआ। अब मैं अपने एसएल को शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, हमें देखना होता है कि एक लंबा ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, उसको मार्केट तोड़ रहा है। रेदर देन मल्टीपल ट्रेड्स लेने की कोशिश करें कि कम ट्रेड्स लें, ताकि हमें जो ब्रोकरेज देना पड़ता है वो भी मिनिमम हो, और हम लंबे मूव्स को ग्रैब कर सकें। राइट। ऐसी आइए हम ये देख लेते हैं, बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन को चार्ट को देख लेते हैं। बिटकॉइन का चार्ट हमें कितनी जगह ट्रेड देके गया है।
ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगर आप यहाँ भी देख रहे हैं तो ये इसी रेंज के अंदर देखिए कितने समय से फंसा हुआ है। पूरा साल इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है मार्केट, 2024 वाला। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कोई यहाँ पे देखिए आप कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया है इसने ऊपर वाले लेवल पे, फिर इसको तोड़ के निकला है। तो आप इस मूव को भी ग्रैब कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रैब करोगे हमेशा तो वो आपके फेवर में ही जाएगा, एसएल भी होगा। लेकिन आपके पास एसएल है तो सही, यहाँ से और यहाँ तक। और जब ये इतने दिन इसने टाइम स्पेंड किया है, जब भी मार्केट टाइम स्पेंड करके किसी भी साइड मूव देता है तो वो एक अच्छा मूव माना जाता है। वो माना जाता है कि वो मूव एक सस्टेन करेगा और थोड़ा सा लंबा जाएगा। और हम लोगों को उतना ही चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मूव चाहिए भी नहीं, ठीक है, कि हमारा काम निकल जाए। तो आप इसी को देख सकते हो कि कितना अच्छा इस रेंज में फंसा हुआ है। इस लेवल पे फिर आपके पास आया, इस लेवल पे फिर आया, इस लेवल पे फिर आया, फिर इसने अभी ये लेवल दिखाया ही नहीं है। अब इसने अपर वाले बैंड को तोड़ा है जब, तो अभी देखिए यूएस इलेक्शन के दौरान की बातें हैं, जब बात हो रही थी ट्रम्प जी की कि ट्रम्प जी आ रहे हैं, और उनके आने से एकदम से निकला था मार्केट। तो आप ये देखिए ये कैंडल जब इतने टाइम का ब्रेकआउट होगा तो कौन रुकेगा इसके लिए। और ये देखिए वन साइड मूव है पूरा, कहाँ निकलोगे आप। ये रहा मूव, राइट। और दिखा देता हूँ आपको, लेकिन आप पेशेंटली देखोगे यार तभी होगा ना। ऐसे नहीं होगा कि आप चाहते हो कि मैं रोज ट्रेड ले लूँ एक। और ज़रूरी नहीं है आपने यहाँ इसके बाद आप, अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि पूरा 2024 जो है वो इसी रेंज में बाउंड था, उसके बाद ये निकला मार्केट। अब हमें नहीं पता ये इसके ऊपर जाएगा कि नहीं। आज ये निकल गया है तो बातें सब बना लेते हैं, हम भी बना रहे हैं और कोई और चैनल वाले भी बना देगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ घुसता है पूछेंगे उससे तो वो बताएगा आपको कि कितना पेनफुल हो जाता है ये। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इससे ऊपर जाएगा ही जाएगा जब हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे होंगे। हमें ये पता है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो मेरा एसएल कम से कम ये जोन होगा। अगर इस जोन के नीचे आके क्लोज कर देता है वापस तो मुझे उससे निकल जाना है, सिंपल, कि मेरा एसएल हो गया। लेकिन आपको ट्रेड यहीं पे लेना पड़ेगा। अब हम, गलती हमारी क्या होती है, हम लेते हैं ट्रेड यहाँ पर जा करके और वहाँ पे वो प्राइस हमें देखने में मुश्किल हो जाता है। तो अब कितना रुकेंगे उसमें। अब हमारे पास यहाँ जाने के बाद कुछ एसएल है, कोई एसएल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एसएल तो है कम से कम, ये एक अपर रेंज का एसएल है। ये वाला देखो आप, कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन इसके बाद मार्केट निकला है। तो आप इस कंसोलिडेशन के को भी एसएल लगा के चल सकते हो, ठीक है। वापस मार्केट यहाँ है, इससे वापस निकल के गया है। ये वॉलेटिलिटी आपको इस कैंडल में दिख ही रही होगी, लेकिन फिर आपके पास एक आपको सपोर्ट जोन मिल गया। उसी से देखो आप कितना ऊपर जा रहा है बार बार मार्केट। यहीं पे देख लो, अभी अभी इस लेवल पे के आसपास जब हम थे तो काफ़ी चैनल्स जो हैं यहाँ पे बोल रहे थे कि मार्केट बिटकॉइन जो है वो जाने वाला है। यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ था कि ये जाने वाला है और नीचे काफ़ी नीचे तक आ सकता है। लेकिन हम तब भी श्योर थे कि जब तक हमारा ये लेवल नहीं टूटेगा 91,694 वाला लेवल, तब तक वो कहीं नहीं जाने वाला मार्केट। और उसी के बाद आप देख लो ये कैंडल, और इसने वापस अपने हाई को रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी देखो आप कितने लंबे समय से एक अपर ट्रेंड में है, कितने मूव्स आ रहे हैं। ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन थी, इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है। फिर दूसरी ट्रेंड लाइन ये चल के आ रही है, जब ये एक बार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आया था, ठीक है। ये इलेक्शन वाली कैंडल है जो रिटेस्ट करी गई थी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्यों नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते। ये हमारे पास एक रेंज बाउंड हो गई दो ट्रेंड लाइंस की, यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये कितना मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पर। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि ये तोड़ा तो था इसने, ये वाली कैंडल आपकी बनी, इसी कैंडल पे आप ले सकते हो। अगर इसी पे आप लोगे तो आपका इसी के ऊपर वाला एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। नहीं लोगे आप, उसके बाद आप इस कैंडल को देख सकते हो, ठीक है। अब इसने कहाँ क्लोज किया है, यहाँ क्लोज किया है। फिर अब बहुत से लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा,
वो फंस गए होंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा ऐसा हो गया। फिर दोबारा देखते हैं ना, क्या दिक्कत है, दोबारा हम देखेंगे। वापस हमारी ये ट्रेंड लाइन टूट गई, आप चाहो तो वापस यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो। एक ट्रेड हमारा सही हुआ, एक ट्रेड हमारा गलत हो गया, हम तीसरे ट्रेड ले लिया, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी तो हो रही है ना। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि आपने यहाँ प्रॉफिट कुछ कमाया, यहाँ पे आपने लॉस दे दिया, तो अगर मैं उनको दोनों को इक्वली भी रखूँ तो आपका पोजीशन जो है वो नेट में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। उसके बाद जब आप तीसरे टाइम इस ट्रेड में घुसेंगे तो आप ये देख सकते हो कितना लंबा ट्रेंड है। तो कोई, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई इतना लंबा ट्रेंड रुक भी नहीं पाएगा कि वो यहाँ से बैठेगा इस ट्रेंड के लिए और वो यहाँ से और यहाँ तक आ जाएगा, वो यहाँ तक पूरा मूव कैप्चर कर लेगा, नहीं। और जनरली मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी कभी इस तरह के बड़े ट्रेंड्स होते हैं तो आप हमेशा देखेंगे कि जब ये वाली कैंडल बनी ना, उसके बाद हमेशा आप देखिए एक पॉज कैंडल बनती है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसको बोलते हैं पॉज कैंडल। जैसे ही इसका लो टूटेगा, आप बहुत आराम से इसके हाई को ऐसा लगा के ट्रेड में घुस सकते हैं। इतना भी अगर आप पकड़ लेंगे तो ये मोर देन इनफ है। 50,000 से 48,000 के आसपास, 2,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में अगर आप पकड़ लोगे तो आपको 2-3 महीने ट्रेड करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है ना। तो हम ऐसे जब पेशेंटली वेट करते हैं मार्केट का, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स का, कुछ रेंज बनने का, या कुछ कैंडल्स का, इसको समझते हैं कि कहाँ पे प्राइस सस्टेन कर पा रहा है, कहाँ कहाँ पे नहीं कर पा रहा, कहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे उसको लेने के लिए, कहाँ पे नहीं। जब हम ये टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट में, चार्ट्स को देखते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्त इतना ही, और आने वाले टाइम पे हम कुछ स्टॉक्स का या मार्केट का एनालिसिस फिर दोबारा से आपके पास लेके आएंगे। दोबारा से आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे कि कहाँ पे आप बड़े मूव्स पकड़ सकते थे। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में आज मैंने दिखा दिया आपको कि ये मूव्स आप पकड़ सकते हो, क्योंकि ये मूव्स हो गए हैं। आप इन्हीं को अगर आप समझेंगे, आप वीडियोस हमारी रेगुलर देखेंगे, और कुछ क्वेरीज होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने के लिए। क्योंकि एक लंबा समय हमने इस मार्केट के अंदर दिया है, अच्छा पैसा बनाया है इससे, और हमें लगता है कि अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जितना हमें टाइम मिल पाएगा हम बिल्कुल कोशिश करेंगे वीडियोस रेगुलर बनाने की आप लोगों के लिए। और ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं है कि हम आपको बहुत बड़ा कुछ बना के दे देंगे या बहुत कुछ सिखा देंगे, पर ऐसा सिखा देंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए फॉर श्योर है कि अगर आप पेशेंटली देखोगे, समझोगे और सीखोगे तो उससे आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को स्टॉक्स टू ऑप्शंस। हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लाएंगे। आप इसी तरह की मूव्स और जगह भी देख सकते हैं, और अगर आप इसी मूव को समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपसे छूटेंगे ही नहीं मूव्स, ठीक है। आप हो सकता है पूरा 2000 पॉइंट्स ना ले पाते, 1000 पॉइंट्स ले लेते, 500 पॉइंट्स ले लेते, लेकिन ये इतने बड़े मूव्स हैं कि अगर आप एक भी सही से कैरी करके ले गए तो बहुत समय तक आपको ट्रेड करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े, ये इतना पैसा बना के दे देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते रहेंगे वीडियोस के थ्रू, और अगर वॉइस क्वालिटी कुछ ख़राब हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज हमारे आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क भी हो रहा है और आज हम ये वीडियो अपने घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज ऑफिस हम नहीं जा पाए हैं संडे की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। बाकी अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना के रखिए। थैंक यू सो मच।